हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है या फिर जो 12th के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से है या फिर इंजीनियरिंग या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको इलेक्ट्रॉनिक्स चलता है। ओके, यहाँ पे अपना एक कॉमन टॉपिक है अपना ये ऑपरेशन एम्पलीफायर, जो सबके लिए कॉमन है और सब सेम ही है इसमें। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी जो बच्चे 12th के अंदर हैं और जिनका 1 मंथ बाद एग्जाम है, सो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ऑपरेशन एम्पलीफायर। ऑपरेशन एम्पलीफायर की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्या होता है ये ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो देखो, दिस इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। ध्यान से देखना, दिस इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में हम आईसी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट, शॉर्ट में आईसी। क्या करता है? देट एम्पलीफाइज। एम्पलीफाइज मीन्स इंक्रीज करना। इंक्रीज करना, वो किसको इंक्रीज करेगा? वो देखो, द डिफरेंस इन वोल्टेज। वोल्टेज का जो डिफरेंस है, कौन सा वोल्टेज? टू इनपुट्स। टू इनपुट्स कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मीन्स एक सर्किट है, सर्किट के अंदर 2 इनपुट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उन दोनों इनपुट्स के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको इंक्रीज करेगा कौन? अपना ये एम्पलीफायर। तो इसको हम एम्पलीफायर का काम अपना ये है कि वोल्टेज को इंक्रीज करना। सिंपल सी बात है। अब आगे देखो, इट वाज डेवलप फॉर परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन वर्ड लगा है, ये वर्ड क्यों लगा है वो देखो, यहाँ पे क्या होती है? अर्थमेटिक ऑपरेशन इसमें किए जाते हैं एम्पलीफायर में। अर्थमेटिक आप समझते हो कौन कौन से? सबस्ट्रेटर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ये सब जो होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशन ही होते हैं। एम्पलीफायर, बफर, कंपेरेटर, फिल्टर, एटसेट्रा। ओके, ये एटसेट्रा। ओके, तो इसलिए इसको हम ऑपरेशन एम्पलीफायर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, क्या करता है? सर्किट के जो 2 इनपुट्स होते हैं उनके बीच के वोल्टेज को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कौन? ऑपरेशन एम्पलीफायर। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो, इसकी क्या नीड हुई कि हमें ऑपरेशन एम्पलीफायर लगाना पड़ा। क्या नीड होती है इसको? देखो, जहां पे अपने को वीक सिग्नल मिलता है, वीक सिग्नल, अब हमें वीक सिग्नल हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग, तो हमें वीक सिग्नल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल लाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एक एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम कौन सा एम्पलीफायर यूज करेंगे? ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज करेंगे। और हाँ, एक चीज, इसको शॉर्ट में ऑप एम्प भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑप एम्प। ऑप एम्प भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये देखो, नीड दिस डिवाइस इज यूज फॉर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स जनरल शेप। मीन्स इसकी शेप चेंज नहीं होती है। जब भी वीक सिग्नल टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, वोल्टेज वीक सिग्नल टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल में इंक्रीज होता है, देन उसकी जो शेप होती है, जनरल शेप, वो चेंज नहीं होती है, विदाउट चेंजिंग होती है ये प्रोसेस। ये चीज आप याद रखना। अब देखो, ये एक एम्पलीफायर है। ओके, ये हमने क्या दिया? इनपुट वोल्टेज दिया इसको, और ये आउटपुट आया। ओके, यहाँ पे देखो, जब इनपुट का ग्राफ है कुछ ऐसा होता है, ये इनपुट वेव होती है। देखो, एम्पलीट्यूड है ना, इसके जो यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ होती है ना, ये बीच वाली यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और हमें पता है ये कितने डिग्री का फेज है? 180 डिग्री का फेज है। ओके, अब देखो, यहाँ पे ये इनपुट वेव का ग्राफ है। जब आउटपुट हमारे जब स्ट्रॉन्ग सिग्नल में आएगा, तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल में देखो ये एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा हो गया। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है किसमें? स्ट्रॉन्ग सिग्नल के अंदर। तो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट किसने किया? इस एम्पलीफायर ने। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। आगे देखो, एम्पलीफायर। अब ये एम्पलीफायर हम बार बार बोल रहे हैं, एम्पलीफायर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वीक सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट होता है? तो देखो, वीक सिग्नल में जैसे ट्रांजिस्टर हुआ, अपना कैपेसिटर हुआ, रजिस्टर हुआ, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। ये सब होते हैं एम्पलीफायर के अंदर जो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। आगे देखो, ट्रांजिस्टर किसको बोलते हैं? जिसमें 3 टर्मिनल हो।
3 टर्मिनल वाले को ट्रांजिस्टर बोलेंगे, 2 टर्मिनल वालों को डायोड बोलेंगे, 2 टर्मिनल को क्या बोलेंगे, जनरल नॉलेज के लिए ये चीजें क्या बोलेंगे, डायोड। ओके, डायोड कौन सा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, जेनर डायोड वगैरह ये सब आपने पढ़ा होगा, वो सब है। अब देखो लास्ट में इसका ब्लॉक डायग्राम देखो, ब्लॉक डायग्राम देखो, ये कुछ 4 स्टेज के अंदर होता है, ये 4 स्टेज के अंदर ये डिवाइड होता है। सबसे पहले इनपुट स्टेज के अंदर हम इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट देंगे। मीन्स ये जो अपना ये ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है, ये 2 टाइप का होता है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग किसको बोलेंगे, जो पॉजिटिव इनपुट होता है उसको नॉन इन्वर्टिंग बोलेंगे, और इन्वर्टिंग किसको बोलेंगे, नेगेटिव को। ठीक है, इनपुट स्टेज के अंदर हम 2 टाइप से इनपुट दे सकते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। अब ये जाता है किसमें, इंटरमीडिएट स्टेज में। इंटरमीडिएट स्टेज के बाद ये जाता है लेवल शिफ्टिंग स्टेज के अंदर, है ना। फिर लास्ट में आता है अपना आउटपुट स्टेज, और हमें फाइनली एक आउटपुट मिल जाता है। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में सिंपल आपको एक तो ये ग्राफ बना के आना है। देखो अगर आपको मार्क्स पूरे चाहिए ना, तो छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना। ऑपरेशन एम्पलीफायर का अगर क्वेश्चन कहीं से भी आता है विदाउट न्यूमेरिकल्स, है, न्यूमेरिकल्स की बात अलग हो जाती है, वैसे अपना थ्योरी का अगर क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर का नाम आया, आपको यहां से यहां तक की डेफिनेशन लिखनी है। कौन सी, यहां से लेके यहां तक की डेफिनेशन आपको लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद देखो फालतू की चीजें कुछ भी नहीं करनी है, वीक सिग्नल कोई और स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ये ग्राफ से आप अगर समझाने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाता है, और सामने वाले को लगना चाहिए कि इसका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये और मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई है इतनी चीजें। और ये देखो ये क्या ब्लॉक डायग्राम, किसका, ऑपरेशन एम्पलीफायर का। ये ब्लॉक डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बनाना ही बनाना है। ओके, तो ये है, ये था अपना ऑपरेशन एम्पलीफायर का बेसिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज और, हमने एक चीज और मिस कर दी, इसका सर्किट डायग्राम देखो कैसा होता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम वो देख लो, कुछ ऐसा होता है ऑपरेशन एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम। जैसे ये इन्वर्टिंग बताया मैंने, इन्वर्टिंग, और ये नॉन इन्वर्टिंग। ये इन्वर्टिंग वाला माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। अब हमने जो वोल्टेज सप्लाई देनी है वो Vs, ये माइनस कर लेंगे ये, और ये प्लस कर देंगे Vs प्लस। ओके, और ये फाइनली V आउटपुट हमें मिल जाता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका, ऑप एम्प का, ऑप एम्प का।